अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 620 इंजन के PNID के बारे में है, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो PNID के बारे में चल रही है। जब ये हमारी PNID जब पूरी हो जाएगी तो कोशिश करूँगा कि मैं साथ ही साथ में जो है मैं इसकी लोकेशन की वीडियो भी मैं यहाँ अपलोड करूँ। और इस PNID से जो है PNID असल में ये जो होती है ये हर इंजन की होती है, जैसे कि जेनबाकर 320, 420, 620 जो भी इंजन होते हैं, ठीक है, सबकी PNID होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप पूरे इंजन की यहाँ जो है लाइनिंग वगैरह देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि जैकेट वाटर हो गई, इसके अलावा जो है हमारे पास ऑयल की हो गई, ऑयल का सर्किट हो गया, जैकेट वाटर सर्किट हो गया, आफ्टर कूलर सर्किट हो गया। इसके अलावा जो है हमारी गैस की लाइन कहाँ से गुज़र के जाती है और गुज़रने के बाद जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो वो सब कुछ इसके अंदर ही होता है। यहाँ तक कि कूलिंग टावर और हीट एक्सचेंजर भी होते हैं। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है जो कि 320 और 420 की PNID की भी मेरी मतलब कि सीरीज़ वो सारी पूरी हो चुकी है, कि जिनके पास अगर 320 हो या 420 इंजन हो तो वो मेरी पिछली वीडियोस जो है PNID की वो देख सकते हैं। तो उस पर मेरी पूरी सीरीज़ है कि अगर आपको PNID अगर आपको नहीं मिल रही है आसानी से, तो आप एक काम करना, मेरे YouTube के प्रोफाइल में जाना और वहाँ पे जाने के बाद जो है वहाँ एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ ऑप्शन में जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ बाकायदा जो है एक फ़ोल्डर्स वगैरह बने हुए हैं, 320, 420, PNID प्लस लोकेशन और इलेक्ट्रिकल की डायग्राम्स हैं, और इसके अलावा जो है पार्ट्स की डायग्राम्स हैं, वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो वो भी आप जो है प्लेलिस्ट से आप इजीली जो है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इजीली जो है आप उसे देख भी सकते हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल जो सीरीज़ है वो हमारी 620 की चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 620 इंजन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा 620 इंजन है, ठीक है। अब चलते हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने PNID की वीडियो बनाई थी वो हमने बनाई थी ये जो T1 है ये हमारा गैस कंप्रेसर है जो हमारे प्री चेम्बर को जाती है, ठीक है। तो ये जो T1 है इसको मैं बिल्कुल एंड में समझाऊंगा, बिल्कुल लास्ट वीडियो जब हमारी होगी, ठीक है। तो इससे पहले मैंने जब ये PNID पे जब वीडियो बनाई थी तो इसके अंदर जो है मैंने ये सारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनके बारे में समझा दिया था, लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट्स रह गए थे तो उसके बारे में भी आज समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो T हो गया और T1 हो गया, इसको हम बिल्कुल एंड में देखेंगे, क्योंकि ये हमारी गैस कंप्रेसर की लाइन है जो हमारे प्री चेम्बर में जाती है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको D की लाइन समझाई थी, जो D की लाइन है ये हमारे जो है गैस की लाइन है, ठीक है। और जो V की लाइन है ये हमारे इनटेक की लाइन है, ठीक है। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। और ये जो CC की लाइन है ये हमारे एग्जॉस्ट की लाइन है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने जो पिछली वीडियोस में जो बताया था वो हमारे A और B के बारे में बताया था। ये A और B जो है ये हमारा हॉट सर्किट की लाइन थी, ठीक है। और हमारे पास अभी जो मतलब कि जो लाइंस वगैरह रहती हैं तो आज जो है उसके बारे में वीडियो होगी। लाइन से मुराद ये है कि जो हमारा सर्किट है, जैसे कि हमने हॉट वाटर का समझा दिया था, गैस का, मिक्सचर का और इनटेक का समझा दिया था, और C एग्जॉस्ट का समझा दिया था। तो आज की जो वीडियो है वो है N और M के बारे में, ठीक है। N और M जो है ये है हमारा आफ्टर कूलर का सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ से तो हम बाद में समझाएंगे एंड में जब हम यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो है हमें जो है सेकंड डायग्राम जो है ये वाली, यहाँ से हमें समझना पड़ेगा इसको पहले, ठीक है। यहाँ से हमें इसको पहले से समझना पड़ेगा। जब यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम जाएंगे अपनी सेकंड डायग्राम में, ठीक है। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि ये जो हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स का मतलब है कि ये हमारी फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है। और जो एरो यहाँ से जो आउट होंगे, मतलब जैसे ये आउट हो रहा है, ठीक है, ये आउट हो रहा है, ये इन हो रहा है, ठीक है, और ये इन हो रहा है, ये आउट हो रहा है। तो आउट होने का मतलब ये है कि सेकंड डायग्राम में आ रही है, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो NM के बारे में। तो इस सर्किट को समझ लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये जो सिंबल है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो सिंबल है ये है हमारे हीट एक्सचेंजर का है, ठीक है। अब ये जो सिंबल आपको कहीं पे भी मिलेगा तो इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि ये हमारा हीट एक्सचेंजर ही हो।
ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये जस्ट हमारे हीट को एक्सचेंज करता है। हीट को एक्सचेंज करने के लिए हमारी कोर भी हो सकती है, हमारा ऑयल कूलर भी हो सकता है, हमारा हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है। ठीक है। अब ये हीट एक्सचेंजर क्यों है तो इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पहले तो ये बता देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, पहले मैं इसको क्लियर तरीके से इसको फिक्स कर दूँ, उसके बाद जो है ना फिर इस पर बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी जो है मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये है हमारा कूलिंग टावर। ठीक है, ये हमारा कूलिंग टावर है, ये हमारे कूलिंग टावर की मोटर है और ये हमारा उसका फ़ैन है। ठीक है। अब शुरुआत यहाँ ऐसे करेंगे कि जब कूलिंग टावर से जो हमारा पानी आउट हो रहा है, ठीक है, जो आउट हो रहा है ये हमारे पानी को इंडिकेट करवा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये आता है तो ये जो है ये हमारा वेल्व आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एक और चीज़ आ जाती है। ठीक है, ये भी हमारा वो वेल्व ही समझ लें क्योंकि, ठीक है, और ये जो है ये जो है ये हमारा मेन वेल्व है और ये जो है हमारे स्ट्रेनर से पहले है, ये हमारे स्ट्रेनर के बाद है। ये जो सिंबल है ये हमारे स्ट्रेनर का है। उसके बाद जो है ये जो सिंबल है ये हमारे पंप का है। इसके बाद जो है इस पर जो एम लिखा हुआ है ये हमारे मोटर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये लाइन यहाँ जाएगी तो ये जाएगी सीधी हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, और हीट एक्सचेंजर में जो एम है यहाँ से ये ऐसे गया, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आने के बाद जो है ये हमारे दोबारा कूलिंग टावर में जो हमारा पानी गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये हमारे कूलिंग टावर में चला जाएगा। ठीक है, और दोबारा ठंडा होगा, उसके बाद जो है ये दोबारा ऐसे ही सर्किट घूमेगा। तो ये जो सर्किट है ये हमारा ओपन सर्किट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो यहाँ से जो पानी ठंडा हुआ, ठीक है, ये गर्म पानी आ रहा है, इसको हम एंड में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से जो आउट होगा तो ये हमारा एक वेल्व आ जाता है, ये हमारा एक टीसीवी आ जाता है। ठीक है, अब टीसीवी के ऊपर जो है ये एक जो ए बी और बी ए और इसका सिंबल बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल एंड में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हमारी टीसीवी आ गई है। ठीक है, इसके बारे में मैं बिल्कुल एंड में समझाऊंगा, पहले हम अपने मेन सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जब पानी हमारा ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद टीसीवी से गुजरने के बाद जो है, टीसीवी का मतलब होता है टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल वेल्व होता है। ठीक है, उसके बाद जो है जब हम यहाँ से आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद जो है ये हमारा एक वेसल आ जाता है। ठीक है, और ये हमारा पीआई मतलब प्रेशर इंडिकेटर मतलब प्रेशर गेज है। ठीक है, उसके बाद जो है ये आगे आ जाते हैं तो ये पीएस को इंडिकेट करवा रहा है, मतलब ये हमारा प्रेशर स्विच है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं तो ये एक हमारा वेल्व आ जाता है। एक यहाँ से आने के बाद एक वेल्व है और वेल्व के ऊपर जो है यहाँ पे वेल्व के साथ है पीआई, मतलब ये हमारा प्रेशर गेज लगा हुआ है पंप से पहले और पंप के बाद भी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आफ्टर कूलर पंप और ये आफ्टर कूलर पंप की मोटर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जो मोटर है उसको एनएस से इंडिकेट करेगा। ठीक है, और पीआई मतलब प्रेशर सेंसर भी हो सकता है, प्रेशर गेज भी हो सकता है, वैसे ये प्रेशर गेज ही होते हैं। ठीक है, एक मोटर से पहले आया और एक मोटर के बाद आया। अच्छा, तो उसके बाद आगे चलते हैं तो एक और वेल्व आ जाता है हमारे मोटर के बाद। उसके बाद जो है यहाँ से ये टर्न होगा, टर्न होने के बाद जो है ये हमारा एक बेलो पाइप आ जाता है। बेलो पाइप के आने के बाद जो है ये एरो का निशान इस बॉक्स में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे फर्स्ट जो डायग्राम है ये हमारे उसमें जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में ये लाइन जा रही है और उसके बाद जब उस फर्स्ट डायग्राम से जो आउट होगी तो वो यहाँ आएगी, जो एरो का निशान इससे बाहर की तरफ बना हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट डायग्राम के पास। ठीक है, तो वहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारी कौन सी लाइन जो थी वो हमारे डायग्राम के अंदर फर्स्ट में गई थी, वो थी हमारी एम की लाइन, और एम की लाइन जो है ये हमारे फर्स्ट डायग्राम से आउट हो रही है। तो हमें जो है पहले जो है एम की लाइन को जो है ट्रेस आउट करना है। ठीक है, तो ट्रेस आउट करना है तो इसको ट्रेस आउट करने के लिए करते ये हैं कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा है, ये रहा हमारा एम। ठीक है, अब यहाँ पे आया, यहाँ से हमारी फ्लेंच आ गई, फ्लेंच के बाद जो है यहाँ से ये ऐसे गया और यहाँ से ये यहाँ आया और यहाँ से ये लाइन सीधी गई। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ से ये सीधी गई, बाकायदा इस पर एरो का निशान भी है। ठीक है, उसके बाद जो है ये देखें ये भी हमारा एक सिंबल है जो कि हीट एक्सचेंजर की तरह लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि इसका मतलब ऑयल कूलर भी हो सकता है, कोर भी हो सकती है, हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है। ठीक है,
अब क्या है कि ये जो है ये हमारी कोर है, ठीक है। इसके अंदर हमारे दो स्टेजेस चलते हैं, एक हमारा जैकेट का चलता है और दूसरा जो है वो हमारा आफ्टर का चलता है। तो जो जैकेट का था तो वो मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। वैसे 620 में जो है ये हमारे हॉट सर्किट चलता है, ठीक है, हॉट वाटर सर्किट इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी कोर में आएगा, कोर में यहाँ से आउट होगा, ठीक है। यहाँ से इसने टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर लेने के बाद यहाँ से ये आउट होगा, आउट होने के बाद बिल्कुल ये सीधा जाएगा और सीधा जाने के बाद ये एन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एम से इन हुआ, एन में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से आउट हुआ, तो आउट होने के बाद इसका मतलब है कि ये हमारी सेकंड डायग्राम में चला गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी सेकंड डायग्राम में। बस ये याद रखना कि अल्फ़ाबेट जो आउट है वो एन है इसका, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं अपनी सेकंड डायग्राम में। ये हमारी फर्स्ट डायग्राम थी जिसके अंदर हम सारा ट्रेस आउट कर रहे थे, ठीक है। अब ये है हमारी एन की लाइन, तो एन की लाइन जो है वो हमारी फर्स्ट डायग्राम से जो है आउट हुई थी। तो आउट होने के बाद जो है यहाँ से हमारी एन की लाइन आई, ये हमारा बेलो पाइप आ गया। यहाँ से आउट होने के बाद ये यहाँ से ये नीचे आएगी और नीचे जाने के बाद जो है एक हमारी लाइन जो है वो टीसीवी में जाएगी और दूसरी जो है ये हमारे मेन वेल में जाएगी। उसके बाद जो है ये दोबारा हीट एक्सचेंजर में जाएगी और हीट एक्सचेंजर के बाद दोबारा टीसीवी से गुजरने के बाद सारा का सारा वो ही सर्किट चलेगा, ठीक है। अब रही बात टीसीवी की, तो टीसीवी में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो टीसीवी का काम ये है कि अगर यहाँ से हमारा टेम्परेचर जो है, जो भी गर्म पानी आया और यहाँ से आउट होने के बाद ये हमारे हीट एक्सचेंजर में चला गया। अब हीट एक्सचेंजर से आउट होने के बाद, जैसे कि मिसाल है इंजन की रिक्वायरमेंट है 50 सेंटीग्रेड या 55 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 45 सेंटीग्रेड आ रहा है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 55 सेंटीग्रेड की, तो मतलब 10 सेंटीग्रेड का जो है 10 सेंटीग्रेड जो है वो इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब इसको मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ज़्यादा ठंडा पानी मिल रहा है हमारे इंजन को। तो ये क्या करेगा कि ये वाली जो लाइन है, ये जो गर्म पानी की जो डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर में जो जा रही थी, तो ये हीट एक्सचेंजर में जाने से पहले मतलब आधा पानी यहाँ पे भी जाएगा और थोड़ा बहुत पानी यहाँ से लेगा और यहाँ से लेने के बाद इसका मिक्सचर बनाएगा। मिक्सचर बनाने के बाद इसको 55 सेंटीग्रेड तक इसको मेंटेन करेगा। मेंटेन करने के बाद ये इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ये इंजन को टेम्परेचर देगा। तो टीसीवी का असल मतलब ये होता है, ठीक है। अब रही बात, ये जो सिंबल बना हुआ है ए बी और ए बी, मतलब ए ये लिखा हुआ है और बी ये लिखा हुआ और ए बी ये लिखा हुआ है। तो इसके बारे में मैं क्लियर समझा देता हूँ आपको। तो सिंबल में जो है ये मैंने काफ़ी वीडियोस में समझाया है, क्योंकि जब टीसीवी पे बात होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि कुछ नए बंदे भी होते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा डाउट हो सकता है, तो ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक हमारी लाइन है, ठीक है, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। ये हमारी जो लाइन है ये हमारी डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए और यहाँ लिखा है बी, ठीक है। अब ए बी लिखा हुआ है, उसके बाद जो है अब जो ए वाली लाइन है ये जो लाइन है ये हमारी है डायरेक्ट लाइन, ठीक है। ये डायरेक्ट लाइन है और एक लाइन जो है वो हमारे यहाँ से ए से डिग्री में उठ रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ, और इस पे लिखा हुआ है बी। अब बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये हमारी सेट पॉइंट जो है ये वो हमारी जो है वो सेट पॉइंट को इंडिकेट करता है। मिसाल के तौर पर कि जो हमारी बी वाली जो लाइन है ये वेरी करेगी, ठीक है, और ये जो है ये हमारी लाइन स्ट्रेट चलेगी। अब मिसाल के तौर पर जो है अक्सर आपने शायद अगर आपने गौर किया हो टीसीवी का जो ब्लू कलर का जो वेल्व होता है मैकेनिकली, ठीक है, तो उसमें भी एक सिंबल होता है, ठीक है। अब वो सिंबल कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है, ऐसे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक होता है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों के बारे में क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है ये है हमारी ए और ये है हमारी बी, ठीक है, और ये हमारी लाइन है बी। मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा ए बी का, तो आउट जो होगी वो ए बी ही होगी। अब वो कैसे होगी,
ये लाइन हमारी डायरेक्ट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारी हॉट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये हमारी कूल लाइन है। अब सेट पॉइंट के हिसाब से इसको चाहिए, इसको ज़रूरत है 55 सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब 55 सेंटीग्रेड है तो यहाँ से हमारी जो ए की लाइन है, जो कूल लाइन है, ये यहाँ से आ रही थी, ठीक है। अब आ रही थी तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या है कि इसने सेंस किया कि भाई इसको 50 सेंटीग्रेड मिल रहा है, तो इसको चाहिए, इसको जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट जो है वो 55 की है। तो क्या करेगा कि जो 5 सेंटीग्रेड है वो यहाँ से जो है गर्म पानी से लेके थोड़ा पानी जो है यहाँ से गर्म पानी लेगा और ठंडा पानी इसको मिल ही रहा है, तो 5 सेंटीग्रेड जो है वो यहाँ से रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, ठीक है। जब पूरा करेगा तो ये ए बी का मिक्सचर जो है वो हमारा आउट होके हमारे इंजन में जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्या है कि ये लाइन स्ट्रेट है, सिर्फ वेरी करने वाली जो लाइन है वो हमारे पास ये वाली है, मतलब ये हमारी हॉट लाइन है, ठीक है, और ये हमारी कूल लाइन है। अगर यहाँ पे हमें टेम्परेचर की ज़रूरत है, बराबर नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ से गर्म पानी लेगा, ठीक है, गर्म पानी लेगा। अगर गर्म पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 60 सेंटीग्रेड का पानी आ रहा है, जबकि हमें ज़रूरत है 55 की, तो ये क्या करेगा कि इसको क्लोज़ करने की कोशिश करेगा और इसको ओपन करने की कोशिश करेगा। इन दोनों का मिक्सचर बना के यहाँ से आउट करके इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको देगा, ठीक है। तो टीसीवी का मतलब फ़िलहाल यही होता है और इसी तरीके से ही काम करता है। अगर फिर भी आपको समझने में थोड़ा बहुत मसला हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अक्सर जो है सर्दी जब होती है तो हमारे पास एक गीज़र होता है, ठीक है। अब हमारे वॉशरूम में जो होती है वो 2 लाइनें होती है, एक हॉट लाइन होती है, ठीक है, और एक होती है कूल लाइन, ठीक है। जो इसका आउटपुट होता है वो एक ही होता है, ठीक है। ये हमारे पास 2 लाइनें आ रही हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हमें जो पानी की ज़रूरत है आउटपुट की जो आउटपुट की ज़रूरत है वो हमें कम से कम 36 सेंटीग्रेड की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा हॉट पानी है वो है 60 सेंटीग्रेड का और जो कूल पानी है वो है 20 सेंटीग्रेड का। तो जब 36 चाहिए ज़रूरत है तो हमें जो है जब ये 20 सेंटीग्रेड का आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 16 सेंटीग्रेड का जो पानी होगा 16 सेंटीग्रेड का, वो हम यहाँ से जो है इस मतलब कि इस वेल्व को थोड़ा सा ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ले लेंगे, क्योंकि ये हम मैनुअली जो है इसको मतलब कि चला रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा ऑटो पे काम करता है, जो भी आप इसका सेट पॉइंट रखेंगे। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक ही थी। और हाँ, एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे कुछ इंटरनली सर्किट भी रहते हैं, जैसे कि हमारा जैकेट वाटर सर्किट रह गया है, ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारा ऑयल सर्किट जो कि हमारा ये है, ये हमारा जैकेट वाटर सर्किट है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।